हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। तो आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु वांट टू कनेक्ट विद यू। लेट्स सी, चेक करते हैं कौन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है इस टाइम फ्रेम पे, कौन है जो आपकी लाइफ में आना चाह रहा है। ठीक है, लेट्स सी हु वांट टू कनेक्ट विद यू। आपकी लाइफ में कौन आना चाह रहा है। हु वांट टू कनेक्ट विद यू, कौन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। प्लीज एंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूअर के साथ इस वक्त कौन कनेक्ट होना चाहता है, कौन उनकी लाइफ में आना चाहता है। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपने तरीके से देखें। कौन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, लेट्स सी। देखेंगे एक्सपेंशन। ओके, एक्सपेंशन। कन्फेशन। कोई आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन आना चाहता है कि शायद अनकन्फेस लव है, किसी ने आपको कन्फेस नहीं करा। कोई आपकी लाइफ में कनेक्ट होना चाहता है जो आपके कुछ, जिसका आपके साथ कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो आपको कुछ कन्फेस करना चाहता है। वो कंप्लीट होने के बाद ये पर्सन आपके साथ कुछ चाह रहा है। आइसोलेशन। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन में रहा है। ठीक है, गॉसिप्स। आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई सकता है, करीबी फ्रेंड हो सकता है, किसी आप जानते ही नहीं कि वो पर्सन आप में इतना इंटरेस्टेड है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपकी उससे फ्रेंडशिप खत्म हो चुकी है, या आपको कभी पता ही नहीं चला कि वो आप में इंटरेस्टेड है। ठीक है, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है। वो आपको एक परफेक्शन देखता है आपके अंदर। ठीक है, जो उसके माइंडसेट में, जो एक, जैसे हम किसी की लाइफ, अपनी लाइफ में एक पर्सन को इमेजिन करें वो परफेक्शन देख रहा है आपके अंदर। ठीक है, ये आपका ऐसा हो सकता है सोलमेट भी हो। ये पर्सन आपका सोलमेट भी हो सकता है। ठीक है, ये पर्सन एक्सपेंशन चाह रहा है। आपकी शायद इससे दोस्ती थी, वो ख़त्म हो गई। कुछ कन्फेस करना चाह रहा है। ये कभी आपसे ज़्यादा बात ही नहीं कर सका, शायद इसीलिए ख़त्म हो गई। लेकिन आपके फ्रेंड्स और फ्रेंड्स में से हो सकता है, आपके किसी फ्रेंड में से फ्रेंड हो सकता है, कहीं आपको पता चला हाँ ये भी है। ठीक है, परफेक्शन। ठीक है, कुछ परफेक्ट, कुछ आपके अंदर एक परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट पर्सन, देखिए परफेक्शन देख रहा है। ठीक है, who want to connect with you। ओके ओके, क्या है भाई। भाई अपनी लाइफ पे कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब, इसकी लाइफ में कुछ एंड हुआ है आपके। ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है, क्लैरिफाई एक्सपेंशन। ये कौन है हु वांट टू कनेक्ट विद यू, इस वक्त ये मेरे व्यूवर से कौन कनेक्ट होना चाह रहा है। क्लैरिफाई एक्सपेंशन। ये आपसे बेहद अट्रैक्टिव है। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी से, आपकी परफेक्शन से, आपके एक इंडिपेंडेंट नेचर से, ठीक है, आपकी सक्सेस से, आप अभी अपनी लाइफ में किसी एक्सपेंशन की तरफ है। कोई आपको मटीरियलिस्टिक वे में बहुत एक्सपेंशन, बहुत आपकी लाइफ में ग्रोथ आई है, आपको सक्सेस मिली है, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में आप एक एक्सपेंशन को लीड कर रहे हैं, आप एक सक्सेस को देख रहे हैं। बिल्कुल अपनी लाइफ में किसी तरीके की न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। आपकी लाइफ में पास में जो कुछ भी हो, लेकिन इस टाइम पे आप कोई सक्सेसफुल अपनी लाइफ को जी रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट हो रहा है, आपकी इंडिपेंडेंट एनर्जी से अट्रैक्ट हो रहा है। आप आपकी कोई मैनिफेस्टेशन हैं जो कंप्लीट हो रही हैं, कम ट्रू हो रही हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मटेरियल लाइफ को लेकर हो रही है। ठीक है, आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल तरीके से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। मैंने पहले भी देखा था ये। ठीक है, ये पर्सन आपके पास मनी देख रहा है, पैसा देख रहा है।
ठीक है, मनी देख रहा है, पैसा देख रहा है, कहीं दूर से खड़ा हुआ हो के आपको देख रहा है ये पर्सन। ऐसा हो सकता है पास में इस पर्सन ने आपको गोस्ट किया या चीट किया, कुछ भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये आपके पास पैसा देख रहा है, अच्छा अच्छा पैसा अर्न कर रहे हैं आप, अच्छा लाइफस्टाइल को कैरी कर रहे हैं आप। ठीक है, ये इस चीज़ को देख रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगा है, डिफरेंट होने के बावजूद आपको एक सोलमेट काइंड वाइब आई है इस पर्सन के अंदर किसी पास्ट में। स्टॉक कर रहा है, सर्च कर रहा है। ठीक है, गोस्ट किया, इसने इग्नोर करा है, ये वो पर्सन हो सकता है। ठीक है, आपने शायद इसमें इंटरेस्ट लिया लेकिन इसने अनकन्फेस रह गया इस पर्सन की तरफ से, कुछ भी हुआ हो नहीं सका, मतलब कि चीज़ें एंड हो गई। मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, ये आपकी ग्रोथ को दिख कर आ रहा है। लेट्स सी, देखते हैं क्या कर रहा है ये, क्यों आ रहा है ये यहाँ पर इस तरफ। हु वांट टू कनेक्ट विद यू, कौन कनेक्ट करना चाह रहा है और वाई, क्यों क्यों आपके साथ ये कनेक्शन में आना चाह रहा है। लेट्स सी। भाई ये बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक पर्सन है, बेहद ईगोस्टिक पर्सन है। ये नज़र आपके ऊपर लग रहा है, दिखा आपको रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं नहीं तुम्हें देख रहा, मैं तुम्हें नहीं देख रहा, मतलब कि मेरा इंटरेस्ट तुम्हारे अंदर नहीं है। जैसे कि रिग्रेट कर रहा हो कुछ ख़त्म हो जाने का आप दोनों के बीच, जैसे कुछ एंडिंग हो जाने का ये पर्सन आप दोनों के बीच रिग्रेट कर रहा हो ये पर्सन। ठीक है, कंफ्यूज है, इसको नहीं पता है यहाँ पर चीज़ें क्या हो सकती हैं। कुछ एंड हुआ है, कुछ इसने ही एंड किया है। ठीक है, आप यहाँ पर आप यहाँ पर किसी तरीके का बैलेंस चाहते थे, मतलब कि विद फैमिली इन्वॉल्व हो, जिसको लेकर इस पर्सन ने रिश्ता एंड करा है। ठीक है, आप इससे कमिटमेंट मांग रहे थे, लेकिन इस चीज़ को लेकर, इस कम्युनिकेशन को लेकर इस पर्सन ने ये रिश्ता एंड कर दिया। मतलब कि ये आपको फ्रेंड रख सकता है, ये आपको एक ऐसे रिश्ते में रख सकता है कि मतलब कि जहाँ पर कोई कमिटमेंट ना हो। लेकिन अगर फैमिली की बात है, कमिटमेंट की बात, पहले तो आपको कंफ्यूज रखा काफ़ी टाइम इसने अपने ईगोस्टिक बिहेवियर की वजह से। बेहद ईगो इसके अंदर, बेहद ईगो रहा। ठीक है, एक ईगो रहा, अनकन्फेस, इसकी तरफ से कुछ भी कन्फेशन नहीं था। आप क्या एक फ्रेंड सर्कल में से कोई फ्रेंड हो सकता है। ठीक है, ये कोई ऐसा फ्रेंड है कि आप इसको जानते थे, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में रहा है, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करी है इसने आपसे, शायद स्टार्टिंग में किए हो, होते होते बिल्कुल ख़त्म हो गई हो। लेकिन जैसे इस पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रखा, या आपको लेकर काफ़ी टाइम कंफ्यूज रहा। ये आप इसके साथ बैलेंस चाहते थे, एक फैमिली मैनिफेस्ट करना चाहते थे, मैरिज चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे, जिसकी वजह से इसने आपके साथ कम्युनिकेशन भी एंड कर दी, कुछ कंप्लीट कर दिया, ख़त्म कर दिया। ये सिचुएशन को छोड़कर गया था अपने ईगो के चलते, अपने इसको लगता था ये बहुत ज़्यादा एक वर्थ इट पर्सन है, बहुत इसकी आपसे ज़्यादा वर्थ है। ठीक है, मटेरियलिस्टिक पर्सन है ये, मैं आपको बता दूं, मटेरियलिस्टिक पर्सन है ये। आपने दिया है इसको बहुत कुछ। ठीक है, आपने इसको बहुत कुछ दिया है। आपने इसको बहुत कुछ दिया है। ठीक है, आप काफ़ी ज़्यादा आपने इसकी हेल्प की है, हेल्पिंग हैंड रहा है आपका इस पर्सन की तरफ, काफ़ी कुछ आपने इसके लिए किया है। ठीक है, लेकिन चाहे लोग आपको मना करते थे फिर भी आप कर दिया करती थी इसकी, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती थी। लेकिन यहाँ पर जैसे इसने कभी भी आपको अंडरस्टैंड नहीं करा, आपने जो इसकी हेल्प की, आपने जो इसकी मदद करी, आपने हमेशा एक एनजाइटी और डिप्रेशन और चीज़ें नेगेटिव ही देखी हैं। आपको लगा था कि ये अच्छे तरीके से आपको ट्रीट करेगा, अच्छा टाइम आपका स्पेंड हो जाएगा, आपने दिया है। ठीक है, आपने इस पर्सन के लिए बहुत किया है, ये वो पर्सन है। कुछ एंड करके गया था ये पर्सन इसी सिलसिले में कि आप जो कमिटमेंट के लिए सीरियस हो रहे थे, बैलेंस, स्टेबिलिटी, फ्यूचर प्लान कर रहे थे, तो इसी वजह से ये पर्सन आपको ब्लॉक करके चीज़ों को एंड कर बैक स्टेपिंग आपको फील हुई, आपने बहुत इन्वेस्ट किया था। ठीक है, क्लैरिफाई एम्पर, क्या सोच रहा है ये पर्सन आपको लेकर? क्लैरिफाई एम्पर, इस वक्त क्या सोच रहा है ये मेरे व्यूवर को लेकर? क्लैरिफाई एम्पर, क्लैरिफाई एम्पर। भाई ये आप जानता है, आपने बेहद एफर्ट करी है। ठीक है, बहुत बर्डन उठाया इस रिश्ते का, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपने, ठीक है, इस रिश्ते का बेहद बर्डन उठाया है। लेकिन अब आप केयर फ्री जब हो रहे हैं तो ये चाहता है आप वापस इसकी लाइफ में आ जाएं। ठीक है, ये आपके साथ जैसे एक रैम्बो टाइप अपनी सिचुएशन मैनिफेस्ट कर रहा है या सोच रहा है। इसका जैसे 10 ऑफ कप्स होता है, यहाँ पर आप अगर कनेक्टेड रहते, आप जैसे इन सब चीज़ों से ना निकलते, या अगर आप इस पर्सन के ऊपर और मेहनत करते रहते, चीज़ें इसके हाथ में होती, इसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहा है। ठीक है, ये आपने बहुत ज़्यादा इस रिश्ते पे काम किया, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा सब कुछ इस पर्सन के ऊपर इन्वेस्ट किया है।
चेंज हो गया, ये सोच रहा है कि देखते देखते सब कुछ बदल गया, आप इस सिचुएशन से वॉक अवे कर गए, आपने खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया इस पर्सन से, ठीक है। इसकी ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, ठीक है। इसकी ईगो हर्ट हुई है, आप जो केयर फ्री तरीके से आप इस रिश्ते से बाहर निकले हैं ना, इसकी ईगो हर्ट हुई है। आप न्यू न्यू आप अपनी लाइफ में कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अब आप वेट नहीं करना चाह रहे, अब आप जो कुछ भी आप इससे डिस्कस नहीं करते हो होल्ड बैक कर लेते हैं, ठीक है। कौन आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है? हु वांट टू कनेक्ट विथ यू? भाग रहा था ये पर्सन आपसे पहले, ठीक है। बहुत ज़्यादा भागा है ये पर्सन, ये वो है जो आपसे भागा है। बहुत ज़्यादा इसका कोल्ड और डिटैच नेचर था, आप चाहते थे एक टीम वर्क करना, कोलैबोरेट करना, लेकिन नहीं सुना इसने, ठीक है। ये आपसे भागता रहा है, टावर मोमेंट, ठीक है। ये इसने बार बार एक टावर मोमेंट क्रिएट करा है इस रिलेशनशिप में, जो कि यहाँ पर एक जैसे बदल गया, जैसे इसका टावर मूवमेंट करना बार बार इस रिश्ते में चेंज कर गया कुछ, ठीक है। इसका एक बार बार टावर आना, बार बार टावर लेकर आना, बार बार इस रिश्ते को ख़त्म करना। आप कम्युनिकेशन स्टार्ट करें, फिर कम्युनिकेशन ख़त्म कर दे, ब्लॉक कर दे सिचुएशन को, कभी यहाँ से ब्लॉक करे, कभी वहाँ से ब्लॉक करे, मतलब कि जैसे एक ब्लॉक सिचुएशन को एंड होते होते कम्प्लीटली एंड ही हो गई, ठीक है। इसने बार बार अपने ईगो के चलते इस रिश्ते को बार बार एंड करा, ख़त्म करा, क्योंकि कंफ्यूज था, एक कन्फ्यूजन थी इसके माइंड में। यहाँ पर इसने भी आपको कंफ्यूज करके रखा, आप भी समझते नहीं थे, आपको ऐसा लगता था किसी प्रॉब्लम की वजह से कन्फेस नहीं कर रहा, कुछ इसके दिल में लव है लेकिन कन्फेस इसलिए नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम है इसकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन जैसे आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आपको अंडरस्टैंड हुई, ठीक है। बिल्कुल, आप आहिस्ता आहिस्ता केयर फ्री हुए, आपने सिचुएशन से स्लोली बट श्योरली अपने आप को डिटैच करा है, इस सिचुएशन से खुद को निकाला है। बिल्कुल आप कम्युनिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, डिफेंसिव हो गए आप इस पर्सन से, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको इस कन्फ्यूजन में रह के क्लैरिटी मिली है, ठीक है। जो आप इसका वेट कर रहे थे ना, आप इसकी मजबूरियों समझते थे, इसकी फाइनेंशियल इशू समझते थे, इसकी फैमिली इशू समझते थे, इसके और अब मतलब कि आप बहुत ज़्यादा एक काइंड नेचर के, आपको ऐसा लगता था ये बाय नेचर ऐसा है और अपनी प्रॉब्लम में आके आपके साथ ऐसा बिहेवियर करता है। नहीं, ये सब कुछ ये जैसे मतलब कि एक इंटेंशनली ऐसा इसने आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर करा हुआ था, ठीक है। इंटेंशन इसका ऐसे ही था, ये लोगों के साथ इंटेंशनली रहता था, इंटेंशनली इसको एक के बाद एक लोग चाहिए होते थे, मतलब कि ये वो लोग हैं, इसके अफेयर्स रहे हैं, ठीक है। एक प्लेयर टाइप एनर्जी में रहा है बहुत ज़्यादा, कभी किसी से कुछ ले लेना, कभी किसी से कुछ लेना, और आपसे तो आपका फ़ायदा उठा, आपकी एक इनोसेंट एनर्जी, ठीक है। आपकी खामोशी, आपकी मासूमियत, आपका कंट्रोल करना, आप यहाँ पर प्यार प्यार में सब कुछ कर दिया करते थे और ये सब कुछ उसको एंजॉय करता था, अपने पर वो मनी एक्सपेंड करना, अपने फ्रेंड्स के ऊपर, अपनी अपनी लाइफ के ऊपर, जो भी करना। आप निकल गए, ठीक है। आप खुद को ब्लॉक समझते थे इस रिश्ते में, ठीक है। बहुत ज़्यादा खुद को फंसा हुआ इस रिश्ते में, बहुत ज़्यादा आपको पेन देता था ये रिलेशनशिप, आप निकल गए। इस रिश्ते से निकलना आपके लिए बहुत ज़्यादा एक रिस्क टेकिंग करना, आगे की तरफ मूवमेंट करना, इसकी मैनिपुलेशन से बाहर निकलना, इसके मैनिपुलेटिव जैसे ये शो ये करता था कि जैसे मतलब कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आना चाहता, और बिहेवियर ऐसा रखना कि मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं काम में बिजी होता हूँ, मतलब कि मुझे कैरियर बनाना है, कुछ एक मैनिपुलेशन थी, एक मैनिपुलेट करके रखा हुआ था। कहीं न कहीं लगता था कोई तकलीफ़ हो, कोई प्रॉब्लम है, आपसे मदद भी ले ली और फिर जब बात करने का टाइम आया तो मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। कुछ इस टाइप की एनर्जी, आपने इस पर्सन को एक सोलमेट बैलेंस रिलेशनशिप के लिए चूज़ किया था, ठीक है। हाँ, खुद को हील कर रहे हैं आप, इस रिश्ते से खुद को हील कर रहे हैं, खामोश साइलेंट होके इंट्यूशन को समझ रहे हैं आप, ठीक है। हील कर रहे हैं खुद को। जो ये साइकिल कंप्लीट हुई है, जो एंडिंग आई है, जो एक एंड हुआ है सिचुएशन सिनेरियो, आप उससे बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। आप हील कर रहे हैं खुद को आप उस पेन से, स्लीपलेस नाइट और थ्री ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से आप खुद को बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन अब क्यों आपकी लाइफ में आना चाह रहा है? ये पर्सन अब क्यों मेरी व्यूवर्स की लाइफ में आना चाह रहा है? द एम्प्रेस, ये आपकी वर्थ को समझ रहा है, ठीक है। ये आपसे बात करने आना चाहता है, ये आपसे कम्युनिकेशन चाह रहा है, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ठीक है। जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, जो भी कन्फ्यूजन थी, उन सब चीज़ों को, उन मामलात को क्लियर करना चाह रहा है, ठीक है। ये आपसे किसी पास्ट की सिचुएशन पे बात करना चाह रहा है। ये पर्सन मेरे व्यूअर की लाइफ में क्यों आना चाह रहा है? किसी पास्ट सिचुएशन में, पास्ट सिनेरियो पे बात करना चाह रहा है, जो इसने होल्ड बैक करी हुई थी ना कम्युनिकेशन, वो आपसे करना चाहता है। ये आपको समझ रहा है कि आप खुद को यहाँ पर खुद को स्ट्रक समझ रहा है, जैसे इसको
कहते नहीं है ना, कुछ गलत इसने करके इसको पीस नहीं मिलना, सुकून नहीं मिलना, खुद को स्टक समझ रहा है, आपको कोई क्लैरिटी देना चाहता है, इसको ऐसा लग रहा है इसने गलती कर दी, यहाँ पर माइंड गेम्स खेले हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट पेन यहाँ पे इस रिश्ते में रहा है, रिजेक्शन की वजह से रहा या थर्ड पार्टी की वजह से रहा, या तो इसने कोई आपसे प्रॉमिस करा था आगे बढ़ने का, वो करा नहीं, बर्डन की तरह लिया आपको हमेशा, तो कुछ है यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए आपकी तरफ कुछ ऑफर करना, इस रिश्ते में वर्क करना, जैसे एक इसकी सोल बहुत ज़्यादा इसकी क्रेव कर रही है आपको, ठीक है। यहाँ पर रिजेक्शन रही है, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ है और क्यों हुआ है। वेट, क्लैरिफाई एक्सपेंशन, ये पर्सन मेरे व्यूअर की लाइफ में क्यों आना चाह रहा है, क्लैरिफाई एक्सपेंशन, क्लैरिफाई एक्सपेंशन। आपने इस पर्सन को अपना सोलमेट समझा था, यहाँ पे सोलमेट की एनर्जी, वहाँ पर भी सोलमेट की एनर्जी है, ये गया था आपको छोड़कर, ठीक है, अब एक्सपेंशन चाहता है, ठीक है, वापस आना चाहता है, ये एंडिंग करके गया था, इस सिचुएशन को ख़त्म करके गया था, ठीक है, कंफ्यूज था, क्लैरिटी नहीं थी, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, ठीक है, एक्सपेंशन चाह रहा है, मैंने कहा ना, पास्ट को लेकर बात करना चाह रहा है, 8 ऑफ फैंस, ये चाह रहा है एक्सपेंशन, यहाँ पर कुछ न्यू बिगनिंग, क्लैरिफाई कन्फेशन, क्या कन्फेशन, क्या कन्फेस करना चाह रहा है, क्लैरिफाई कन्फेशन, क्या कन्फेस करना चाह रहा है ये पर्सन मेरे व्यूअर से, वही ये आपको आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है इमोशनली, ठीक है, इसने ये एक बहुत ज़्यादा इस चीज़ को साइलेंट रखा हुआ है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ये आपको खोना नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग कर रहा है, इसको आपको बहुत एक मिसिंग एनर्जी आपको याद कर रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई कंप्लीशन, यहाँ पे कंप्लीशन की क्यों एनर्जी है, क्लैरिफाई कंप्लीशन, इक्वल गिव एंड टेक ना करने की वजह से ये कंप्लीशन हुआ, ये रिश्ता यहाँ पर टॉक्सिक हो चुका था, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस नहीं था, एक पर्सन बहुत ज़्यादा कर रहा था और एक पर्सन नहीं कर रहा था, आप यहाँ पर इस रिलेशनशिप को एक लवर की तरह, एक लवर, एक मतलब के स्पिरिचुअल कनेक्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे, और ये पर्सन आपको जैसे एक इमेच्योर पार्टनर, बेवकूफ़ इंसान, जिसके साथ कुछ भी हो रहा है, जिसको कुछ पता चलता ही नहीं है, ठीक है, ये उस तरीके से, जैसे यहाँ पर ये किसी और को भी डील कर रहा है और आपको भी डील कर रहा है, यहाँ पर कोई और थर्ड पार्टी, कोई और डार्कनेस, जैसे इसका जैसे डार्क साइड से कनेक्शन हो बहुत ज़्यादा, अपनी डार्क एक्टिविटी बहुत ज़्यादा, जैसे अल्कोहलिक होना, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होना किसी चीज़ का, फ्रेंड्स विद बेनिफिट रिलेशनशिप बनाना बाहर, अदर साइड, ठीक है, आइसोलेशन, क्लैरिफाई आइसोलेशन, आप वुंडेड हैं, ठीक है, आप वुंडेड हैं, आप आइसोलेट हो चुके हैं, आपकी एनर्जी, ठीक है, आप आइसोलेट हो चुके हैं, यहाँ पर आप स्टॉक एंड सर्च करते हैं, दूर बैठकर इसको देखते हैं, लेकिन अपनी स्टेबिलिटी पे वर्क करते हैं, आपको इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, ठीक है, यहाँ पर कनेक्ट होना, यहाँ पर अपने आप को इन्वेस्ट करना, ऐसा आपका माइंड नहीं रहा इस पर्सन की तरफ कि आप इधर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करें, बहुत ज़्यादा आप इस रिश्ते में काम करें, ठीक है, आपका माइंड सेट ऐसा नज़र नहीं आ रहा मुझे। क्लैरिफाई गॉसिप्स, कौन लोग आपके बारे में गॉसिप्स कर रहे हैं, कौन लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं, क्लैरिफाई गॉसिप्स, इर्द गिर्द के लोग बात करते हैं, ठीक है, मुझे ये टेंशन लग रहा है आपको नहीं है, किसी और को ही है, इसने जो आपके साथ किया उस चीज़ को लेकर बात करते हैं, सब जानते हैं कि आपने इसको ट्रू लव किया था, इस पर्सन को, जो भी ये पर्सन है, लेकिन ये पर्सन ने वो नहीं किया जो इस रिश्ते में इसको करना चाहिए था, ठीक है, इसने थर्ड पार्टी लोगों को इन्वॉल्व करना, जो भी इसने जिसके साथ भी आपकी नेगेटिव कम्युनिकेशन करी है, वो इसको ही गलत समझते हैं, ना कि आपको, इसके अपने ही जो इर्द गिर्द वाले हैं वो इसके लिए गलत नज़रिया, गलत सोच रखते हैं, क्योंकि आप इनोसेंट थे, ठीक है, आपने यहाँ पर मेहनत की थी, आपने यहाँ पर काम किया था, आपने आप प्योर हार्टेड पर्सन है, परफेक्शन, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है, एक अच्छा इंसान, एक प्योर पर्सन मिलना बहुत मुश्किल बात होती है, और अगर जब हमें वो मिल जाता है हम उसकी कदर नहीं करते, जब वो चला जाता है फिर हम उसकी कदर याद आती है। एक बड़ा अच्छा कोट था, वो मैंने पढ़ा था, कि हमें कदर जब आती है इंसान की या किसी भी चीज़ की, जो जब वो हमारे पास नहीं होती है, जब वो हमारे पास से जा चुकी होती है। कदर दो सूरतों में इंसान को आती है, या तो वो है ही नहीं तब कदर आएगी, जब वो जा चुकी होगी तब कदर आएगी, जब वो होगी ना आपके आदमी, उसको आपकी कदर नहीं होगी, ठीक है। परफेक्शन, क्लैरिफाई परफेक्शन, तो ये वही वाला सिनारियो है, तो लोगों को लगता है इसके पास था, इसने कदर नहीं करी, ठीक है। आप एक परफेक्शन, एक स्टेबिलिटी, अपने आप को बहुत परफेक्ट दिखता था, इसलिए आपको आपका कप ऑफ लव ऑफर आपको एक्सेप्ट नहीं करता था, ठीक है, ये इसको लगता था, ये आपको मैनिपुलेट करता था, क्योंकि खुद को कहीं ज़्यादा परफेक्ट समझता था, ब्लॉक करना, डोमिनेट करना, कोल्ड रहना, आपके साथ कोल्ड बिहेवियर दिखाना, आपको बार बार ब्लॉक कर देना, आपको मैनिपुलेट करना,
ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। मतलब कि आपके साथ बहुत ज़्यादा इस मिस ट्रीट करा इस पर्सन ने आपको, ठीक है। आपकी फीलिंग्स के साथ एक ऐसा इसने बिहेवियर रखा है कि आप खुद हैरान और परेशान थे, ठीक है। क्यों ऐसा करता है ये, क्यों ऐसा कर रहा है, कुछ यहाँ पर बार बार डेथ कर देना, सिचुएशन को ख़त्म कर देना, बार बार ख़त्म कर देना, क्योंकि खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफेक्ट समझना और आपको एक्सेप्ट ना करना। क्या करना चाहिए आपको यहाँ पर, लेट्स सी, देखते हैं मेरे व्यूवर को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए अगर ये पर्सन मेरे व्यूवर की तरफ आ रहा है तो। ओके, देखें, सबसे पहले तो विक्टिम कार्ड प्ले ना करें, कुछ हाइड मत करें, सही है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं करना जो इसने किया है आपके साथ। मेरे व्यूवर को यहाँ पर क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, कुछ मिरेकल मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप, होगा, ठीक है, टेंशन मत लें, वो मिरेकल होगा। लेकिन अगर इससे रिलेटेड कर रहे हैं, देखिए जब तक इंसान ना बन, जब तक लाना वापस बेकार है। देखिए मिरेकल, आप कोई मिरेकल मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कुछ मिरेकल चाह रहे हैं आप इस रिश्ते में, ठीक है। यहाँ पर इम्पेशंस, कुछ किसी तरीके एक इम्पेशंस वाली एनर्जी है, ठीक है। एक्सेप्टेंस, ठीक है, जो हो गया उसको एक्सेप्ट करें। यहाँ पे सबसे पहले जो हो चुका है, ग्रीफ में मत रहें आप कि आपने गलत इंसान को चूज कर लिया। ग्रेटिट्यूड जो हुआ है, ग्रेटिट्यूड एंड हो गया तो खत्म करें, रोए हुए मत, ठीक है। पैशन, आपकी लाइफ में पैशन दोबारा इग्नाइट हो रहा है, आपकी लाइफ में न्यू लुक कनेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर जो एक ड्यूलिटी थी ना आपके रिश्ते में, वो खत्म हो रही है, बिटर स्वीट, ठीक है। रिलीज इंपॉर्टेंट कार्ड है, ठीक है। रिलीज कर दें, सिचुएशन को रिलीज कर दें, फिलहाल के लिए रिलीज कर दें, ठीक है। रिकवर करें खुद को, आपको खुद को रिकवर करने की इम्पोर्टेंट ज़रूरत है। ये कनेक्शन इस वक्त इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सर्विस, आपकी अंदर से जो ना तबीयत, आप थोड़ा सा जो ना अंदर से आपको हीलिंग की ज़रूरत है। सर्विस पे एक ये सर्विस की एनर्जी आपकी है, ठीक है। आपको इससे निकल के एक जॉय की एनर्जी में आना है, ठीक है। आप फुलफिल और केयर फ्री महसूस करें, बिल्कुल डिटैच हो जाए, डिस्टेंस हो जाए, लेट गो कर दें, एंड कर दें, डिटैच हो जाए, ख़त्म कर दें, ठीक है। चीज़ों को एंड कर दें अपने हाथों से। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको जानने के अबाउट में या तो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।